अगर मोक्ष जाना हो तो जो गुरुदेव समझा रहे, जो भगवान कुंद कुंद समझा रहा है, इसकी श्रद्धा करनी पड़ेगी, वरना कोई उपाय नहीं है। अरे भाई, जैसे दुकान चलाने के लिए लालायत हो, इज्जत बचाने के लिए परेशान हो और इतनी दुविधाएं झेल रहे हो, इसकी जगह तत्व विचार के लिए लालायत हो, आत्मा के लिए लालायत हो, वेद ज्ञान करने के लिए लालायत हो, इसके लिए कुछ संकल्प करो तो मुक्ति मिलेगी। और घसी पिसी जिंदगी, 60 साल के हो गए, 65 साल, अकल ही नहीं आई, इतनी बुद्धि नहीं आई कि हम कर क्या रहे हैं अभी तक। इतना स्वाध्याय, इतना तत्व सुनने के बाद भी वही पराधीनता, क्या वही पराधीनता, वही पैसे, मकान, दुकान। और मैंने तो कई दफे देखा 60 साल 50 साल पैसे के पीछे भागते 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 ऐसे संस्कार प्रबल हो जाते हैं, ऐसी आदतें डेवलप हो जाती हैं कि 50 साल 55 साल के बाद आदमी को समझ में भी आ जाता है कि मैं अब कुछ भी नहीं भोग पाऊंगा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। लेकिन वो आदत इतनी डेवलप हो जाती है कि जोड़ना फिर भी नहीं छोड़ पाता। क्या पैसे की पकड़ उसकी फिर भी नहीं छोड़ पाता। क्यों कि बेचारा 35 साल तक, जिसने 40 साल पूरी जिंदगी में पैसा पैसा करते करते निकाल दिए, अब वो पैसे से पकड़ छूटे कैसे। इसलिए समाधि मरण अंत में नहीं होता। जो समाधि मरण जीवन जीता है, वो समाधि में जीवन ही समाधि मरण का कारण है। क्या बोला मैंने? समाधि में जीवन ही समाधि मरण का कारण है, वरना समाधि मरण नहीं हो सकता। बहुत अंतोगत्वा उसी संपत्ति के बारे में सोच सोच के, बाहर से नहीं दिखेगा किसी को, बाहर से तो दिखेगा कि जेड़ा मुकार मंत्र पढ़ रहे, लेकिन अंदर से उन्हीं संयोगों की, उन्हीं संपत्ति की धारणा विचार, क्योंकि बेई जिंदगी भर करे तो दूसरे कहाँ से आ जाएंगे। और वो करते करते बेचारा आत्मरोध ध्यान करते करते नरक गति में चला जाता है। कौन? मैं, दूसरे की बात नहीं है। आर्तरोध ध्यान करते करते त्रियंच गति में चला जाता है। ये 2 गतियों में जाती है अधिकतर जीव पंचम काल की। शास्त्रों में लिखा है कि क्यों कि वो विचार नहीं करते। अरे अपन को तो अमृत मिल गया, अपने को मैं तो देखता हूँ जीवों की परिस्थिति कि वास्तव में इतना तत्व मिलने के बाद भी कोई होश नहीं, बेहोशी बेहोशी बेहोशी, कुछ होश नहीं। क्या कर रहे, किस लिए कर रहे, क्यों कर रहे, किस राग से कर रहे, किस अभिप्राय से कर रहे।